नजर में तू, जिगर में तू, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है। दोस्तों 90 का दशक बहुत सारे रीजन्स की वजह से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खास रहा। एक तो उस समय बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और हैंडसम हीरो आ रहे थे, और दूसरी तरफ उस दशक में बनने वाले मेलोडियस गाने जो लोगों को आज तक पसंद हैं। और ज़्यादातर फिल्मों में एक मिडिल क्लास परिवार की और गांव से जुड़ी हुई कहानियां दिखाई जाती थीं, जिससे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें समय के साथ धीरे धीरे आगे चलकर गायब ही होती चली गई। ना ऐसी फिल्में बनी और ना ही ऐसे गाने सुनने के लिए मिले। खैर फिल्में तो जो भी हैं ठीक हैं, लेकिन 90s के जैसे मेलोडियस गाने ना हमें कभी सुनने के लिए मिल पाए और ना ही मिल पाएंगे। लेकिन हम आपके लिए इस चैनल पर हमेशा से ही 90 के दशक की बहुत ही स्पेशल फिल्में और गाने ढूंढकर लाते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम आपको फिर से एक बार उसी दौर में ले जाते हैं और आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों को उस समय एंजॉय किया होगा और आज भी उन सारी चीज़ों को याद करते होंगे। तो अपनी इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आज सन 1995 में आई फिल्म आंदोलन के बारे में, जिसमें हमें संजू बाबा और गोविंदा की जोड़ी देखने के लिए मिली थी। और बेहतरीन एक्शन और रोमांस से भरी इस फिल्म में कुछ ऐसे बेहतरीन मेलोडियस गाने सुनने के लिए मिले जो गाने आज भी लोगों को पसंद हैं। फिल्म आंदोलन में हमें नजर आए थे संजय दत्त, गोविंदा, ममता कुलकर्णी, सौमी अली, आशा पारेख, दलीप ताहल और मोहन जोशी। फिल्म रिलीज हुई थी 3 मार्च सन 1995 को, जो कि लगभग एक 3 साल डिलेड फिल्म थी। फिल्म का अनाउंसमेंट सन 1992 में हुआ था। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय फिल्म आंदोलन अनाउंस हुई थी तब उसमें ममता कुलकर्णी नहीं, पहले दिव्या भारती काम कर रही थीं, जिनको इसमें गोविंदा के अपोजिट साइन किया गया था और सौमी अली को संजय दत्त के अपोजिट साइन किया गया था। और 1992 में ये फिल्म अनाउंस होने के बाद इसके कुछ सीन भी फिल्माए गए, यहाँ तक कि कुछ सीन दिव्या भारती के साथ में भी फिल्माए गए। लेकिन फिल्म आंदोलन बन ही रही थी कि 5 अप्रैल सन 1993 को दिव्या भारती के अपने अपार्टमेंट से नीचे गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जो बॉलीवुड की उस समय बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी और बहुत सारे लोगों को तो इसके ऊपर भरोसा तक नहीं हुआ। एक्चुअली उस समय दिव्या भारती के हिस्से में बहुत सारी फिल्में थीं जिनकी शूटिंग वो आधी अधूरी कंप्लीट भी कर चुकी थीं, लेकिन ये फिल्में कंप्लीट हो पाती कि उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई। और इस वजह से इन फिल्मों में दिव्या भारती की जगह पर किसी और एक्ट्रेस को साइन करके इन फिल्मों को दोबारा से रीशूट करना पड़ा, जिनमें लाडला, मोहरा और आंदोलन जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल रहीं, जिनमें पहले दिव्या भारती नजर आने वाली थीं। लेकिन इन सारी फिल्मों में से फिल्म आंदोलन इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास रही कि दिव्या भारती की जिस समय मृत्यु हुई उसके 1 या 2 दिन पहले ही उन्होंने फिल्म आंदोलन का एक सीन फिल्माया था, जो कि दिव्या भारती के ऊपर किसी फिल्म के लिए फिल्माया गया उनके कैरियर का आखिरी सीन रहा। और बाद में आगे चलकर दिव्या भारती के ऊपर फिल्माए गए फिल्म आंदोलन के सीन को उनकी मेमोरी के तौर पर उनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला ने उनकी हर एक फिल्म के पहले सीन को रखा। ये सीन था जिसमें दिव्या भारती लेटकर हमें एक लेटर लिखती हुई नजर आती हैं, जिसको आपने भी बहुत सारी फिल्मों के स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा कि इस सीन को रखा जाता है। फिल्म आंदोलन में उनके ऊपर फिल्माया गया ये वो सीन था जब वो गोविंदा को लेटर लिखती हैं, जिस सेम लेटर लिखने वाले सीन को उनकी मृत्यु के बाद दोबारा से ममता कुलकर्णी के ऊपर फिल्माया गया है। अगर आपने फिल्म आंदोलन देखी हो तो ये सीन आपको जरूर याद होगा, जहां पर ममता कुलकर्णी गोविंदा को लेटर लिखती हुई नजर आती हैं। तो फिल्म आंदोलन का ये छोटा सा सीन कई मायनों में बहुत ज़्यादा ही खास रहा। फिल्म को प्रोड्यूस किया था दिव्या भारती के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला ने, कहानी लिखी थी अनीस बाज़मी ने, जिन्होंने आगे चलकर नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग और भूल भुलैया 2 जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली अनीस बाज़मी डायरेक्टर बनने के पहले एक राइटर थे और 90s में बेहतरीन कॉमेडी फिल्में लिख चुके थे, जिनमें राजा बाबू, लाडला, गोपी किशन और सिर्फ तुम जैसी तमाम फिल्में शामिल रहीं। तो अनीस बाज़मी ने ही फिल्म आंदोलन को लिखा था और फिल्म का डायरेक्शन किया था अजीज सेजवाल ने, जो कि इसके पहले बॉलीवुड में इलाका, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, अधर्म और शतरंज जैसी फिल्में बना चुके थे। और आंदोलन के बाद में उन्होंने सनम, माफिया, छुपा रुस्तम और चलो इसके लड़ाई जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्म आंदोलन में बेहतरीन म्यूजिक दिया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, जिन दोनों की जोड़ी 90 के दशक में इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही कि अगर कैसेट के ऊपर इन दोनों की फ़ोटो है तो लोग आंख बंद करके ऑडियो कैसेट खरीद लेते थे। मतलब लोगों को इनके ऊपर इतना भरोसा था कि अगर नदीम श्रवण ने इसका म्यूजिक दिया है तो म्यूजिक तो बेहतरीन ही होगा। तो फिल्म आंदोलन में टोटल 7 गाने रखे गए, जिनके लिरिक्स लिखे थे समीर ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में सुनने के लिए मिले बेहतरीन गाने थे नज़र में तू, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, कितने दिनों के बाद मिले हो, मुझे तो होने लगा, दिल हमने दिया और मजा कर ले मेरी जान,
गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना मुखर्जी, सुदेश भोंसले और बाली ब्रह्मभट्ट की। एक नज़र डालें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 6 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर ये फिल्म उस साल की एक हिट फिल्म रही थी, जिसको सन 1995 में लगभग 240 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 79,15,000 लोग आए थे और बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में फिल्म आंदोलन इस साल 14वें नंबर पर रही थी। साल 1995 की अगर टॉप 5 फिल्में देखें तो पहले नंबर पर फिल्म रही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे नंबर पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। फिल्म आंदोलन को IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म आंदोलन में संजय दत्त का लंबे बालों वाला लुक हमें देखने के लिए मिलता है और वो इसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। एक्चुअली उस समय साजन और सड़क जैसी फिल्मों में काम करने के बाद संजय दत्त का कैरियर काफी ऊपर आ गया था और इसके बाद संजय दत्त ने बॉलीवुड में लाइन से बहुत सारी फिल्में साइन कर ली थीं और इन सारी ही फिल्मों की शूटिंग संजय दत्त बड़े जोर शोर से कर ही रहे थे कि सन 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम सामने आ गया, जिसकी वजह से संजय दत्त को उस समय कई बार जेल जाना पड़ा और उनकी बहुत सारी फिल्में डिले होती चली गईं। उनकी फिल्म खलनायक तो उस समय रिलीज हुई थी जब संजय दत्त जेल में ही बंद थे और संजय दत्त के जेल जाने की वजह से फिल्म आंदोलन भी काफी डिले होती चली गई। एक तो पहले इसमें दिव्या भारती की मृत्यु के बाद ममता कुलकर्णी को साइन किया गया और इसमें भी थोड़ी समय लग गया और जैसे तैसे फिर से फिल्म आंदोलन बनना शुरू हुई तो संजय दत्त का जेल आना जाना लगा रहा, जिसकी वजह से फिल्म आंदोलन कंटिन्यू डिले होती चली गई और इसके रिलीज होने में 3 साल का समय लग गया। एक्चुअली संजय दत्त ने फिल्म आंदोलन की ज्यादातर शूटिंग तो अपने जेल में जाने के पहले ही कंप्लीट कर ली थी, बस इसमें उनकी डबिंग बाकी थी और कुछ एक सीन और कुछ गाने बाकी थे और उस समय फिल्म मेकर्स ने संजय दत्त का काफी इंतजार किया, लेकिन जब वो जेल में चले गए तो फिल्म के डिले को देखते हुए उनकी आवाज को वॉइस ओवर आर्टिस्ट चेतन ससीताल से डब करवाया, जो कि अगर आप फिल्म आंदोलन देखेंगे और संजय दत्त की आवाज सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये उनकी ओरिजिनल आवाज है ही नहीं है। और उधर मैं नौकरी पर लग जाऊंगा, घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा बाबूजी। एक्चुअली अगर आपने गौर किया हो तो उस टाइम पर रिलीज हुई संजय दत्त की और भी बाकी फिल्में, जिनमें जय विक्रांता और नमक जैसी फिल्में शामिल हैं, इनमें भी चेतन ससीताल ने ही संजय दत्त के लिए आवाज डब की थी। इसके अलावा फिल्म आंदोलन के कुछ एक सीन जो बाकी थे उनको भी हटाया गया, यहाँ तक कि पहले इसका एक गाना मजा कर ले मेरी जान संजय दत्त और सौमी अली के ऊपर फिल्माया जाना था, लेकिन बाद में उनके जेल जाने की वजह से इस गाने को गोविंदा और ममता कुलकर्णी के ऊपर फिल्माया गया था और फिल्म के बनने में लगभग 3 सालों का समय लग गया और बहुत सारे सीन गोविंदा ने सन 1992 में ही फिल्म के लिए शूट कर लिए थे, लेकिन जब इसको 1995 में रिलीज किया जाने लगा तो फिल्म को थोड़ी और नया लुक देने के लिए गोविंदा के ऊपर कुछ और नए सीन भी फिल्माए गए, जिससे कि ये फिल्म देखने में बिल्कुल ही पुरानी ना लगे। फिल्म आंदोलन में हमें हीरो और हीरोइन के बीच में कॉलेज में जो रोमांस दिखाया गया, उनके बीच में छेड़खानी दिखाई गई, इन सारी चीज़ों को देखकर उस समय लोगों को यही लगने लगा था कि शायद कॉलेज में बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, क्योंकि उस समय बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों में कॉलेज को कुछ ऐसे ही दिखाया जाता था कि बस कॉलेज में ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए जाओ और बढ़िया एंजॉय करके वापस आ जाओ। लेकिन बाद में जब लोगों ने रियल लाइफ में कॉलेज जाकर देखा तो पता चला कि जो फिल्मों में कॉलेज दिखाया जाता है वो बिल्कुल ही अलग होता है और रियल लाइफ में जो कॉलेज हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। हालांकि आंखों ही आंखों में एक दूसरे को प्यार करना और लव लेटर देने जैसी चीज़ें रियल लाइफ में भी देखी जा सकती थीं। फिल्म आंदोलन में हमें गोविंदा और संजय दत्त एक साथ नजर आए थे, जो कि इसके पहले एक साथ में जीते हैं शान से, दो कैदी और ताकतवर जैसी फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके थे और फिल्म आंदोलन के बाद में इन दोनों ने साथ में कई कॉमेडी फिल्में बनाई, जैसे हसीना मान जाएगी, एक और एक 11 और जोड़ी नंबर 1। इसमें हमें संजय दत्त के अपोजिट सौमी अली नजर आई थीं, जो कि उस समय सलमान खान की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानी जाती थीं। सौमी अली इसके पहले बॉलीवुड में कृष्णावतार, अंत, यार गद्दार, तीसरा कौन और आओ प्यार करें जैसी फिल्में कर चुकी थीं और आंदोलन के बाद उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की, केवल माफिया और चुप में वो हमें बस नजर आईं और इसके बाद सौमी अली पूरी तरह से बॉलीवुड छोड़कर चली गई थीं और हमें आज तक किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं। फिल्म आंदोलन के बहुत सारे सीन और इसके कई गाने मॉरिशस, ऊटी और मुंबई की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं और जिस समय मॉरिशस में गोविंदा और ममता कुलकर्णी के ऊपर एक गाना फिल्माया जा रहा था, तब उस समय इन दोनों के बीच में बहस को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आती रहती थीं। हालांकि उस समय इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, लेकिन इसका फर्क इन दोनों ने फिल्म के ऊपर नहीं पड़ने दिया। इसमें हमें संजय दत्त की मां बनी हुई आशा पारेख भी नजर आई थीं, जो कि अपने समय की एक बहुत ही लीजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं और फिल्म आंदोलन उनके कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुई।
इसके बाद आशा पारेख बॉलीवुड से दूर हो गई थीं और वो हमें किसी और फिल्म में नज़र नहीं आई थीं। फिल्म आंदोलन जब रिलीज हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इसमें वही घिसी पिटी कहानी दिखाई गई है, जहाँ पर दो भाई अपने विचारों के जरिए एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी जो मेन थीम है वो सन 1975 में आई फिल्म दीवार से ली गई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई संजय दत्त और गोविंदा की फिल्म आंदोलन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म तो ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन इसके गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जिनको मैं आज भी सुनना पसंद करता हूँ। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।